नमस्कार भाइयों, मैं रविंद्र भारतीय संविधान और इतिहास फैकल्टी इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और हम बात कर रहे थे पुराणों की, और पुराणों का ये दूसरा वीडियो है। और आपको मैंने पहले ही नोट कर दिया, इससे क्या है आपका समय वीडियो कम लगे और आपको पूरा मैटर मिल जाए, इसलिए मैंने ये किया है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पुराण संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। लोमहर्ष और उग्रश्रवा पिता पुत्र के माध्यम से इनका संकलन किया गया, और इस प्रकार कहते हैं गुप्त काल में इनकी वर्तमान रचना गुप्त काल में मानी जाती है। पुराणों की संख्या 18 है, उपपुराण भी 18 है। ध्यान रखना, 16 नहीं 18 है। पुराण उपपुराण 18 हैं। और प्रचलित प्रमाण, जो प्रचलित पुराण हैं उनकी संख्या जो वर्तमान में 18 है, जिसे प्रचलित प्रमाण कहते हैं। और व्यावहारिक रूप से 21 हैं, और 21 में आपको बताएंगे 3 और एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। जैसे वायु पुराण को शिव पुराण कहते हैं, तो शिव पुराण, ऐसे ही विष्णु धर्मेंद्र पुराण और भागवत को देवी पुराण भी कहते हैं। तो ये 3 व्यवहारिक रूप से और अलग, ये पता नहीं कि उपप्रमाण पुराण है या फिर अन्य हैं। ऐसे करके व्यवहारिक रूप से 21 माने जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे पुराणों की। तो आज का जो दूसरा वीडियो है पुराणों पे आधारित है। उसमें सामान्य परिचय पढ़े थे, और यहाँ हम प्रचलित रूप से और मुख्य रूप से कुल संख्या इनकी 18 मानी जाती है। ठीक है, 18 पुराण 18 उपपुराण। अब इसमें सबसे पहला प्रमाण, सबसे पहला जो पुराण है वह है ब्रह्म पुराण है। एक बात, अब इसमें आपको क्वेश्चन बता दूंगा। क्वेश्चन आपको नेट लेवल है, सेकेंड लेवल, जो सेकेंड लेवल का जो चर्चित टॉपिक है या सामान्य परिचय पूछ सकते हैं। मैं आपको शिक्षक भर्ती के लिए सर्वाधिक पूछा जाने वाला टॉपिक माना जाता है। अब ब्रह्म पुराण में 18 जो पुराण हैं, और श्लोक के माध्यम से पिछले वीडियो मैंने आपको 18 पुराणों की एक श्लोक के माध्यम से ट्रिक बताई थी। लेकिन जब बात करें इन 18 पुराणों की, तो 18 पुराणों जो सबसे पहला जो पुराण लिखा हुआ है, और वह ब्रह्म पुराण माना जाता है। ब्रह्म पुराण सबसे पहला पुराण है, इसलिए इसे सबसे प्राचीन पुराण कहते हैं। प्राचीनतम और प्रमाणित आपको मत्स्य पुराण बताया था। लेकिन जब क्वेश्चन आवे सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, प्राचीन का मतलब सबसे पहला जो लिखा गया, तो ब्रह्म पुराण को पहला पुराण अथवा सबसे प्राचीन पुराण, या आदि, आदि का मतलब प्राचीन, या आदि का मतलब प्राचीन लिया गया है। तो क्वेश्चन सीधा आ जाए, किसे आदि पुराण कहा जा सकता है, ब्रह्म पुराण को। किसे पहला पुराण या सबसे प्राचीन पुराण कहते हैं, तो ब्रह्म पुराण को कहते हैं, ये क्वेश्चन। दूसरी बात, ब्रह्म का मतलब होता है सृष्टि, अर्थात जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। आप जानते हैं 5 तत्वों से मनुष्यों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ऐसे करके इसमें जगत की उत्पत्ति का उल्लेख दिया गया, सृष्टि ब्रह्म की उत्पत्ति का उल्लेख दिया गया है। और इसमें यह भी बताया गया गंगा का अवतरण कैसे हुआ। ब्रह्मा जी के माध्यम से गंगा का अवतरण हुआ था स्वर्ग में, और इस प्रकार नरलोक में आई। और ऐसे करके गंगा अवतरण की कथा भी इसमें दे रखी है। दूसरी बात, हमारे सबसे प्राचीन विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु सभ्यता मानी जाती है। और सिंधु सभ्यता का उल्लेख का थोड़ा सा उल्लेख किस में आता है, ब्रह्म पुराण में भी आता है। इसलिए ब्रह्म पुराण पहला प्रमाण है। तो आपको ये 4-5 क्वेश्चन आपको विशेष करके ध्यान रखने हैं, ये बात। तो ये क्वेश्चन और आपके ये प्रश्न मैंने आपको लिख रखे हैं। इसके बाद आपका दूसरा जो पुराण है वो पद्य पुराण है। पद्य का मतलब होता है कमल। कहते हैं ब्रह्मा जी ने कमल पे बैठ करके इस पुराण की रचना करवाई। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक बृहत पुराण की रचना की। बाद में वेदव्यास और वेदव्यास के शिष्य जो उग्रश्रवा और कहते हैं, तो ऐसे करके अपने शिष्यों के माध्यम से बाद में ये प्रथा बनती गई। बाद में ये बृहत पुराण 18 पुराणों में बाद में संकलन किया। तो इस प्रकार कहते हैं पद्य पुराण की जो प्रवचन हुआ था ब्रह्मा जी ने दिया था कमल के, ठीक है, फूल पर। और इस प्रकार इसमें तुलसी की महिमा, तुलसी जो होती है हमारी, उसकी महिमा बताई गई है। तो आपको इसमें ये विशेष करके ध्यान रखना है, तुलसी की महिमा, तुलसी की गुणगान। तो तुलसी का गुणगान इसमें बताया गया है पद्य पुराण में। और इसमें कहते हैं शकुंतला दुष्यंत की प्रेम कथा, हस्तिनापुर का संबंध है, हस्तिनापुर का चंद्रवंशी राजवंश। तो शकुंतला दुष्यंत की प्रेम कथा जो मैंने आपको
जब वेद पढ़ाए थे, ऋग्वेद के 10 मंडल पढ़ाए थे, उसमें इसकी कहानी बताई थी। और जम्बूद्वीप, भारत का प्राचीन नाम जम्बूद्वीप, और इस प्रकार भारत का जो भारत नाम पड़ा वो कैसे पड़ा इसका उल्लेख है। तो दशराग युद्ध बताया था, उसके बाद भारत का नाम आर्यावर्त और भारत हो गया था, इसमें उल्लेख है। दूसरा क्वेश्चन आपको, अब इसमें इन तीनों में ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कौन सा? विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में आपको जो मेन याद करना है वो मौर्य वंश याद करना है। तो मौर्य वंश आपके सिलेबस में है। तो मौर्य वंश का उल्लेख कौन से पुराण में है? विष्णु पुराण में। एक बात, ठीक है। कल मैंने आपको पुराणों के कुल कितने लक्षण हैं? 5 लक्षण हैं। इनको भी मैंने आपको एक श्लोक के माध्यम से बताया था, 5 लक्षण हैं। ऐसे करके अब 5 लक्षण तो अनेक 5 अन्य पुराणों में भी हैं, लेकिन यहाँ बात आ रही है पूर्ण रूप से, अर्थात पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या दे रखी है। तो आपको ये याद करना, आपको अनेक क्वेश्चन आपको नेट में या कोई बच्चा कहे गुरु जी हमारा भी है पुराणों के लक्षण। पुराणों के लक्षण तो 5 पुराणों में मिलते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन ये आता है कि पुराणों के जो 5 लक्षण हैं पूर्ण रूप से केवल किस पुराण में मिलते हैं? विष्णु पुराण में, ठीक है। और कहते हैं इसमें भारत की स्थिति बताई गई, भारत कहाँ से कहाँ तक था। तो प्राचीन भारत की स्थिति बताई गई है, और इसमें बताया गया है, जो पिछली वीडियो में कल भी बताया था कि इसमें बताया गया भारत कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें भारत की जो स्थिति बताई गई है विष्णु पुराण में, वो उत्तर में कहते हैं समुद्र के, जो समुद्र है, भारत कहाँ से कहाँ तक है? तो समुद्र के उत्तर में है, और भारत में एक हिमालय, और हिमालय के दक्षिण तक भारत का विस्तार बताया गया। तो भारत की स्थिति, भारत के विस्तार के बारे में किस पुराण में उल्लेख है? तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसमें। एक तो ये, और एक मौर्य वंश का उल्लेख। तो मौर्य वंश का उल्लेख भारत की स्थिति विष्णु पुराण में, इसमें एक कथन लिखा हुआ है, समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में भारत स्थित है, और इसकी संतान भारती कहलाती है। ये कथन कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। अब विष्णु पुराण का जो अंतिम चैप्टर है उसे विष्णु धर्मोत्तर कहते हैं, इसलिए कहते हैं 18 पुराणों में, और इसको अलग उपपुराण की श्रेणी में इसका प्रकार व्यवहारिक रूप से एक और पुराण इसमें जुड़ जाता है। तो 19 हो गए। बाद में कहते हैं शिव पुराण आएगा, वो वायु पुराण आएगा, वायु पुराण को शिव पुराण कह देते हैं, इसलिए व्यवहारिक रूप से इसकी भी गिनती कर दी जाती है। और भागवत पुराण को देवी भागवत पुराण भी कहते हैं, देवी पुराण भी कहते हैं। इस प्रकार 18 और 3 21। तो व्यवहारिक रूप से पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? 21। लेकिन पुराणों की कुल संख्या पूछे तो 18, या प्रचलित रूप से पुराणों की संख्या पूछे तो आपको 18 ही बतानी है, ठीक है। ऐसे करके आपके 3 पुराण हुए। अब हम अन्य 3 पुराण, इस प्रकार 18 पुराण करेंगे, और आपके एशियन फोटो इसका लें, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 3 पढ़े। अब आ जाओ चौथे पे। अब चौथा है आपका वायु पुराण। अब देखिए वायु पुराण की बात। अब वायु पुराण में शिव का सर्वाधिक उल्लेख है, शिव की सर्वाधिक उपासना है, इसलिए इस वायु पुराण को एक अन्य नाम दिया गया है शिव पुराण। इसलिए वायु पुराण को शिव पुराण भी कहते हैं, कहा जा सकता है, ठीक है। जो मैंने अभी बताया था व्यवहारिक रूप से इसको भी जोड़ा गया है, लेकिन शिव प्रमाण नहीं है कि वायु पुराण का ही भाग है कि उपपुराण है, लेकिन कह सकते हैं शिव पुराण कहते हैं वायु पुराण को कहा जाता है। तो इस प्रकार वायु पुराण को शिव पुराण भी कहा जा सकता है। एक बात है क्योंकि सर्वाधिक शिव की उपासना है, और इसमें जो विशेष बात है वह है गुप्त वंश का उल्लेख। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एक आपका ये पुराण आपको इम्पोर्टेंट है शिक्षक भर्ती के लिए, कंपटीशन के लिए। तो गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में है, और इसमें यह भी बताया गया है दक्ष प्रजापति, अर्थात दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याएं थीं, और इन कन्याओं से भिन्न भिन्न प्रकार के जीव अर्थात मानव जाति की उत्पत्ति हुई। तो इसमें भी ये बताया गया है कि दक्ष प्रजापति कन्याओं का भी उल्लेख है।
ठीक है। और विशेष करके आपको इसमें ये याद रखना है कि गुप्त वंश का उल्लेख कौन से पुराण में है, वायु पुराण में, जैसे शिव पुराण भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें शिव का वर्णन सर्वाधिक दे रखा है। अब बात करते हैं भागवत पुराण की। अब भागवत का मतलब भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण के भक्ति का उल्लेख। तो श्री कृष्ण के अनेक भक्ति जैसे भागवत पुराण के अनुसार अनेक हमारे टीवी चैनलों के माध्यम से बताई जाती है, उनकी कहानी बताई जाती है, अनेक उसके भक्त बताए जाते हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध भक्त है भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद के बारे में आप जानते हैं कि भक्त प्रहलाद ने एक राक्षस कुल में जन्म लिया था और इसके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप था और हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मुझे कोई देवता, दानव, मनुष्य, पशु न मार सके, ना ही मैं दिन में, ना ही मैं रात में, ना ही मैं घर से बाहर, ना घर के भीतर, और ऐसे करके ना ही मुझे कोई अस्त्र शस्त्र मार सके, ऐसे करके ना कोई मैं पृथ्वी पर मरूँ, ना आकाश में मरूँ, ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से लिया था, देवी देवताओं से लिया। हिरण्यकश्यप अमर हो गया। ये अपने आप को कहने लगा मैं अमर हूँ, और इस प्रकार मैं ही देवताओं को परेशान करने लगा। इस प्रकार कहते हैं, और सबसे ज़्यादा परेशान उसने अपने बेटे को परेशान किया, क्योंकि नरकलोक के सभी प्राणी इसको ही भगवान मानने लगे इसकी भय से। लेकिन इसका स्वयं का बेटा प्रहलाद इसी भगवान नहीं मानता था, इसे बताता था कि पिताजी आप भगवतु वासुदेवाय नमः, जो प्रसिद्ध वाक्यांश है वो प्रहलाद के नाम से ही चर्चित हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। प्रहलाद ने कहा कि आप इसका जाप करें, आप अमृत को प्राप्त होंगे, स्वर्ग को प्राप्त होंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे। लेकिन हिरण्यकश्यप अपने बेटा को काफ़ी यातना देता है, यहाँ तक कि अपनी बहन अर्थात प्रहलाद की बुआ होलिका के साथ इसे जलाने का प्रयास करता है। समुद्र में पहाड़ों से गिरता है, समुद्र में गिरता है, यानी कि यातना देता है। लेकिन भगवान कहते हैं विष्णु इसकी बार बार इसकी सुरक्षा करता। अंत में एक समय ऐसा आया और हिरण्यकश्यप ने अपने महल के राजमहल में, राजसभा में, और एक लोहे के तप्त, कहते हैं अत्यधिक तप्त लोहे के खंभे से इसको बांध दिया और ये जला नहीं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कृपा से हिरण्यकश्यप कह रहा ठीक है, तू यदि तेरा भगवान ही तेरे से प्रसन्न है, तू भगवान को सबसे ज़्यादा मानता है, तो अपने भगवान को यहाँ प्रकट करे। इस प्रकार कहते हैं, और कहते हैं कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, यह ब्रह्मा का निर्माण है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं के आग्रह पे और कौन सा अवतार लिया था, और हिरण्यकश्यप को उस अवतार के माध्यम से मारा था। इसे कहते हैं नरसिंह अवतार, क्योंकि इससे वरदान मिला हुआ था। नर का मतलब है मानव, आधा शरीर मानव का, आधा सिंह का। और इस प्रकार वहाँ प्रकट हुआ उस खंबे से और प्रहलाद की रक्षा की। इस प्रकार ना दिन में ना रात में। और उसके कहते उसकी जो राजसभा का जो उसका महल था उसके पहर पर उसको मारा। इस प्रकार कहते अपने नाखूनों से इसका शरीर चीर दिया, उसके पेट को फाड़ दिया। इस प्रकार प्रहलाद की कथा चर्चित मानी जाती है। और ये भक्ति का उल्लेख, और कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है, 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किसमें दे रखा, भागवत पुराण में देखा है। दूसरी बात है इसमें देवी शक्ति का सर्वाधिक उल्लेख, वही देवी शक्ति का, इसलिए इसे भागवत पुराण को, ठीक है, देवी पुराण भी कहा जा सकता है, देवी भागवत पुराण भी कहा जा सकता है। तो भागवत पुराण को देवी भागवत पुराण के नाम से भी, देवी भागवत पुराण के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए से क्योंकि इसमें शाक्त दर्शन देवी शक्ति का उल्लेख है। दूसरी बात विद्यावताम भागवते परीक्षा, ये नामक वाक्यांश कहाँ से लिया गया है, और ये क्वेश्चन एक बार नेट में आया था। विद्यावताम भागवते परीक्षा का संबंध किस ग्रंथों से, भारत के किस प्राचीन ग्रंथों से माना जाता है, तो आंसर यहाँ था उसका पुराण, उपनिषद, वेद ऐसे दे रखे थे पुराण। और यदि पूछे किस पुराण से, तो भागवत पुराण से। इसका मतलब क्या होता है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों का जो परीक्षा स्थल है वह पुराण है। विद्वानों का जो ऋषि मुनि थे उनका परीक्षा स्थल जो बताया गया, अर्थात उन्होंने विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की सृष्टि के निर्माण को एक पुराणों के माध्यम से अपनी रचना करी। इसलिए विद्वानों का परीक्षा स्थल किसे माना जाता है, पुराणों को माना जाता है। तो ये भी कहाँ लिखा हुआ है, भागवत पुराण में लिखा हुआ है। और इस प्रकार भागवत पुराण को देवी भागवत पुराण भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नारद पुराण की। अब नारद पुराण को महापुराण कहते हैं।
क्यों कहते हैं इसमें 18 सभी 18 पुराणों का निचोड़ है, तो सभी 18 पुराणों का उल्लेख होने के कारण इसे महापुराण कहते हैं। तो इनमें से किस पुराण को महापुराण कहते हैं? नारद पुराण को। और किस पुराण को आदि पुराण कहते हैं? आदि का मतलब है प्राचीन, और प्राचीन मतलब पहला, और पहला कौन है? ब्रह्म पुराण। ठीक है, तो आपको इस प्रकार ये आपके 6, और अब अगला पुराण, तो आप इसका स्क्रीन फोटो लें, फिर आपको अगला बताते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए आपका 7वां पुराण, और 7वां पुराण आपका मार्कंडेय पुराण है। और मार्कंडेय पुराण को ध्यान रखना, सबसे छोटा पुराण, सबसे छोटा पुराण। सबसे छोटा पुराण क्यों है? क्योंकि इसमें मात्र 9000 श्लोक हैं। और सबसे बड़ा स्कंद पुराण बताएंगे, इसमें 81,000 श्लोक हैं। तो सबसे कम श्लोक होने के कारण इसे सबसे छोटा पुराण कहते हैं। और इसमें जो विशेष करके उल्लेख है, और वह है दुर्गा सप्तशती। इसका मतलब है दुर्गाओं में अर्थात सतियों में सर्वश्रेष्ठ, अनेक सतियों का उल्लेख है। और सतियों में सर्वश्रेष्ठ जो मानी गई है वह अनसुईया को माना गया है। किसको? अनसुईया। अब अनसुईया कौन थी? और आप जानते हैं अनसुईया की पतिव्रता का उल्लेख भी इसी में मिलता है। अनसुईया कौन थी? आपने यदि रामायण देखी हो, अभी रामायण चर्चित हुई थी, और रामायण में जब भगवान राम के साथ सीता और लक्ष्मण गए थे जंगल में, और अंतिम पड़ाव से पहले कहते हैं एक चित्रकूट पहुँचे थे, तो अनसुईया का जो निवास स्थान था वो चित्रकूट है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। और अनसुईया के जो पति थे वो अत्रि थे। और आपने देखा होगा, और यहाँ चित्रकूट आश्रम में अनसुईया ने देवी माता सीता को पतिव्रता का उपदेश दिया था। किसने? माता सीता को पतिव्रता का और सुंदरता का, जी आजीवन सुंदरता का जो उपदेश दिया था वो अनसुईया को दिया था। और अनसुईया ने दिया था सीता को। अनसुईया कौन थी? अत्रि ऋषि की पत्नी थी। और अनसुईया की पतिव्रता सती में क्यों आती? सतियों में सर्वश्रेष्ठ अनसुईया को क्यों माना जाता है? क्योंकि इस मार्कंडेय पुराण में अनसुईया की कथा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि जी और तीनों माताओं के, तीनों देवियों के पास गए, लक्ष्मी, पार्वती, ठीक है, तीनों के पास गए, और सरस्वती। और नारद जी कहने लगे मैं अभी पृथ्वी लोक से भ्रमण करके आया हूँ, और एक आश्रम में, चित्रकूट आश्रम में अनसुईया की बहुत चर्चे सुने, और इस नरकलोक, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक में इनके बराबर कोई पतिव्रता नहीं है। अब लक्ष्मी कहती है मेरे बराबर ही पतिव्रता, मैं तो हमेशा चरणों में बैठी रहती हूँ। और पार्वती जी कहती मैं तो बर्फ़ के उनमें हमेशा उनके चरणों में बैठी रहती हूँ, पतिव्रता का नियम निभाती हूँ। और इधर सरस्वती कहती मैं तो उनके अपने ब्रह्मा जी के कहने पर उनका आलेखन करती हूँ, मैं सबसे बड़ा पतिव्रता हूँ। नहीं देवी हो, आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो। और इस विश्व में जो पृथ्वी पर, नरलोक पे, स्वर्गलोक पे सबसे जो पतिव्रता है वो अनसुईया है। मन कैसे कि आप प्रमाण कर लें। मन ठीक है, देवियों, तीनों देवियों ने और अपने पतियों से कहा कि पतिव्रता हमें हैं और हम ही रहेंगे। मन ठीक है भाई, आप नारद जी ने कहा कि वो पतिव्रता है, तो इसलिए तीनों देवियों ने अपने पतियों को, और इसका कहते हैं कि अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए भेजा, और तीनों देवता चित्रकूट आश्रम में उपस्थित हुए, जिस समय अत्रि ऋषि मुनि तपस्या के लिए नहीं थे, आश्रम में नहीं थे, और तीनों देवता प्रकट हुए। तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब एक ब्रह्मांड के जो ब्राह्मण है, ऋषि के वेश में गए, ब्राह्मण के वेश में गए, और अनसुईया से कहने लगे कि आप हमें भिक्षा दें, दान दें। मन ठीक है, मान कि ठीक है आपको दान दे, लेकर के आई, फल आदि लेकर के आई। लेकिन तीनों ब्राह्मणों ने, जो त्रिदेव थे, जो ब्राह्मण के रूप में, उन्होंने कहा कि माता हमें आप भिक्षा दें तो आप निवस्त्र होकर के, बेवस्त्र होकर के दें। अब इस प्रकार अनसुईया तो बहुत ही बुद्धिशाली थी और भविष्यवाणी भी देखती थी, वो समझ गई पूरी लीला। उन्होंने देखा कि कोई ना कोई बात है,
और इस प्रकार भविष्यवाणी से पूरी चर्चा उन्होंने कि ये 3 देवता त्रिदेव आए हैं और मुझे बता नहीं रहे हैं, और इस प्रकार मेरे से कहा विवस्त्र होकर के नग्न अवस्था में और जैसे और मुझे अपनी भिक्षा दें। तो ठीक है, मैं आपको भिक्षा दूंगी। तो उन्होंने अपनी माया से कहा कि हे भविष्यकर्ता, यदि मैंने अपने पति की सेवा की है, मैंने दूसरे पति को मन में नहीं लाया है, पर पुरुष की चिंतन नहीं किया हो, तो आप ये तीनों देवता मेरे सामने प्रकट हुए हैं। तीनों देवता 3-3 महीना, वो 6-6 महीना के शिशु बन जाए, और तुरंत 6-6 महीना के शिशु बन गए। और इस प्रकार कहते हैं एक माँ के रूप में और विवस्त्र होकर के और अपने स्तनपान तीनों देवताओं को कराया, और आराम से आश्रम में तीनों देवताओं को पालन में और लालन पालन पोषण कर रही है। और पल्याओं को तीनों देवी परेशान कि हमारे पति देव तो आए ना, संध्या को आ जाएं, पति देव नहीं आए। इस प्रकार चिंता होगी नारद जी के, कहाँ है मन के, ऐसे बात हो गई। इन्होंने तो उनको अपना बालक बना लिया है, शिशु बना लिया है, और मन ठीक है कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। लेकिन इस प्रकार तीनों देवियाँ कहाँ प्रकट हो गईं? अनसुईया के सामने उनसे कहने लगे, हे माता, हम तो आपके बहुएँ हैं और हमारे पति आपके पुत्रों के रूप में आपके आश्रम में, हमें आप हमारे जो पति हैं आप लौटा दें। आप हमारी सास के समान हैं, आप हमारी माता हैं, हम आपकी पुत्र वधू हैं। इस प्रकार कहते हैं अनसुईया ने, और तीनों देवताओं को, त्रिदेवों को जो बच्चे थे शिशु के रूप में पालन पोषण कर रही थी, और इस प्रकार लौटाया। इस प्रकार उसी दिन से कहते हैं देवताओं ने, तीनों त्रिदेव और देवियों ने कहा कि विश्व में आपके बराबर कोई पतिव्रता नहीं है, सतीत्व नहीं है। इस प्रकार आपका सप्तशती में वर्णन मिलता है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का वर्णन कहाँ मिलता है? मार्कंडेय पुराण में, जो सबसे छोटा पुराण है, जिसमें 9000 श्लोक हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, अनसुईया की कहानी का उल्लेख है, ये पूछा जाता है आपका छोटा पुराण। अब बात करते हैं अग्नि पुराण की। अब अग्नि पुराण में विष्णु के 10 अवतार, 10 अवतारों का उल्लेख है, जिसमें कहते हैं जो पहला पुराण था वो पहला अवतार है। भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए थे राक्षस प्रवृत्ति का दमन करने के लिए, और जो पहला अवतार था वो मत्स्य अवतार था। कहते हैं कि मनु नाम का राजा था, और एक दिन मनु अपने नदी स्रोत में पूजा अर्चना भगवान विष्णु की कर रहा था। भगवान विष्णु बड़े प्रभावित हुए और वहाँ प्रकट हुए, और मनु से कहा, हे राजा, कि कुछ समय बाद पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, पूरी जल में डूब जाएगी, जल प्रलय आने वाली है। और जल प्रलय का उल्लेख भी है, जल प्रलय आने वाला है। और इस प्रकार कहते हैं मत्स्य पुराण में इसका भी उल्लेख मिलता है। और इस प्रकार कहा जाता है कि पहला पुराण मत्स्य पुराण है। इस प्रकार मनु से कहा कि मैं मत्स्य अवतार में आऊँगा, और आप अपनी पत्नी, आप सप्त ऋषि और वेदों के माध्यम से जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, अन्न जल हैं, उनको एक नाम में रख लें, और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, जलमग्न हुई, और मैं मत्स्य अवतार के रूप में आऊँगा। एक मेरे मछली के मेरे सिंग पे एक सिंग होगा, उससे आप अपनी नाव बांध लेना। और इस प्रकार कहते हैं मनु को बचाया, स्वयंभू मनु, पहला मनु की संतान इसलिए कहते हैं। तो पहला अवतार कौन सा माना जाता है? भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार माना जाता है। और इस प्रकार कहते हैं अंतिम अवतार, अंतिम अवतार जो हो चुका है, एक तो होने वाला, भविष्य का अंतिम होगा। तो अंतिम ऐतिहासिक अवतार जो माना जाता है बुद्ध अवतार माना जाता है। बुद्ध अवतार जो हो चुका है, बुद्ध अवतार इसलिए लिया था क्योंकि अब जो हमारे हिंदू भारतीय संस्कृति में यज्ञ के में कर्मकांड करने लग गए, बलि देने लग गए, इसलिए उन्होंने कहा कि आप बलि ना दें, कर्मकांडों के इसलिए विरोध किया था। तो बुद्ध का अवतार माना जाता है अंतिम ऐतिहासिक अवतार। और भविष्य में जो अवतार होगा, अंतिम जो अवतार होगा, जो कलयुग के अंत में आएगा, वो कल्कि अवतार होगा। कल्कि अवतार, इस प्रकार 10 अवतार हैं। कल्कि अवतार में बताया गया, कल के इस कलयुग के अंत में भगवान विष्णु जी एक सफ़ेद घोड़े पे बैठ कर के आएंगे, उसमें एक खड़ाग होगी जो जलती प्रज्वलित खड़ाग होगी, और इस प्रकार कहते हैं कलयुग का अंत करेंगे और नया दोबारा युग आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे करके 10 अवतारों का उल्लेख किसमें दे रखा है? अग्नि पुराण में, अग्नि पुराण में दे रखा है। और इसलिए इसमें भगवान विष्णु के बारे में, पुराणों के बारे में, अवतारों के बारे में उल्लेख है। गणेश पूजा का सबसे पहली बार उल्लेख, गणेश पूजा तो सब जगह उल्लेख है, लेकिन गणेश पूजा का पहली बार
गणेश पूजा का पहली बार उल्लेख मिलता है तो आपको अग्नि पुराण करना है। तांत्रिक विद्याओं का भी इसी में उल्लेख है जो अवतारों में है, तो आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस पुराण को भारतीय संस्कृति का इंसाइक्लोपीडिया का मतलब है भारतीय संस्कृति की विद्याओं का महाकोश है, और इसलिए इसे विलक्षण पुराण भी कहते हैं। अर्थात अनेक विद्याओं का इसमें उल्लेख है, इसलिए इसे इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति इंसाइक्लोपीडिया किस पुराण को कहते हैं? अग्नि पुराण को। ठीक है, तो ये करके और आपका ये 8 पुराण हुए। अब आपका जो 9वां पुराण है वो भविष्य पुराण है। अब भविष्य पुराण में क्या है? भविष्य की घटनाओं का उल्लेख, भविष्य की घटनाओं का उल्लेख है। और इसमें कहा गया है, देखो कितने हमारे ऋषि मुनि महान थे। उसने कहा कि भविष्य में ऐसा होगा, इसने कहा कि भविष्य की घटनाओं का मतलब है इस पुराण में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि भविष्य में एक समय ऐसा आएगा यहाँ पे हमारी हिंदू संस्कृति का पतन होगा। इसके बाद हिंदू संस्कृति देवी यज्ञ के देवी कर्मकांडों का पतन होगा, और बौद्ध और जैन ऐसे करके कहते हैं अनेक नंद वंश आएगा, नंद के बाद मौर्य वंश आएगा, और इस प्रकार अनेक वंश आते हुए बीच में कहते हैं मुसलमान प्रवृत्ति के लोग आएंगे। भारत में ईसा के आगमन के समय मोहम्मद शाह और आपको मोहम्मद बिन कासिम आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी उल्लेख है, कहते हैं एक ऐसा मुस्लिम शासक आएगा जो इस्लाम पद्धति के अनेक कुप्रथाएँ और अनेक पद, काजी का पद जैसे बताया था, अनेक प्रथाएं उसमें हमारी मुस्लिम स्थापत्य कला शैली को जागृत करेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी उल्लेख है। इसमें कहा गया इसके बाद मुग़ल आएंगे, एक ऐसे मुसलमान आएंगे जिन्होंने दिल्ली इस सल्तनत का पतन कर देंगे और अपनी नई शैली लेकर के आएंगे। अर्थात कहते हैं मुग़ल जो आएंगे, मंगोलिया और मुसलमान तुर्की मुसलमानों का एक अन्य जाति आएगी, वो लंबे समय तक हमारे इस आर्यावर्त पर हिंदुस्तान पर शासन करेगी। इसके समय ही अंग्रेज आएंगे, अर्थात एक महिला शासन करेगी, अंग्रेजी महिला, और यूरोप से एक शासिका एक महिला शासन करेगी। इसका मतलब विक्टोरिया महारानी का भी इसमें उल्लेख है। भविष्यवाणी अच्छी कही थी, तो भविष्य की पूरे जितनी इसने पूरा भविष्य बता दिया भारत में ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो भविष्य की घटनाओं का उल्लेख भी है। दूसरी बात इसमें सांपों की प्रजातियां, सांपों की पहचान भी लिखा हुआ, सांपों को कौन सी प्रजातियां, सांपों की प्रजातियों का भी उल्लेख है। इस प्रकार ऐसे भविष्य पुराण भी कहा जाता है, और इस प्रकार कहते हैं। और इस प्रकार हमारे कितने पुराण हो गए? 9। तो अब आगे 10 पुराण पढ़ाने हैं। इससे पहले आप इसकी स्क्रीन लें। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले की, ब्रह्मवैवर्त पुराण। ये आपका 10वां पुराण है, और इसमें श्री कृष्ण के जन्म की कथा का उल्लेख, कि श्री कृष्ण का जन्म कैसी स्थिति में हुआ। तो आपने श्री कृष्ण लीला या महाभारत देखी होगी, इसमें इसकी कहानी बताई गई। और श्री कृष्ण जन्म के बारे में अवतार क्यों लिया? क्योंकि मथुरा के राजा कंस ने मानव जाति का दमन कर रहा था, इसलिए देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जेल के अंदर मथुरा नगरी में जन्म लिया। और आप जानते हैं श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? भाद्र कृष्ण पक्ष जिसे कहते हैं, भाद्र कृष्ण और अष्टमी के दिन। ठीक है, और इस प्रकार पूरी कृष्ण लीला आप जानते ही हैं। तो श्री कृष्ण के जन्म की का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में दे रखा है। दूसरी बात, इसमें एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट ये है कि जुल्हा जाति का उल्लेख सबसे पहले कौन से पुराण में मिलता है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है, और इतना इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं है। आगे जाओ लिंग पुराण। अब लिंग पुराण का मतलब है शिव, तो शिव का संबंध है। तो शिव के 28 अवतारों की कथाएं, हनुमान भी इसमें एक अवतार माना जाता है। तो शिव जी के 28 अवतारों का उल्लेख है, इतना ध्यान रखना, और ज़्यादा इसमें आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है बराह पुराण। बराह पुराण आपने अवतार सुनी होगी, बराह अवतार। और बराह किसे कहते हैं? बहुत बड़ा। बराह का मतलब है बहुत बड़ा, विशालकाय, बहुत बड़ा या विशालकाय सूअर। तो आपने इसकी कहानी सुनी होगी, मैं आपको 2 मिनट में इसकी शॉर्ट में कहानी सुना देता हूँ
कि एक राजा था, इसी समय की प्राचीन काल की बात है, वैदिक काल की बात है, और एक राजा था, उसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष नाम का राजा था, और उसने अपने अनेक लौकिक शक्ति जो देवताओं से प्राप्त की थी, ब्रह्मा विष्णु महेश से, उनका वो दुरुपयोग करने लगा, मानव जाति को परेशान करने लगा। और मानव जाति लेकिन विष्णु की उस समय परम भक्त थे, और इसने उनका शोषण चालू किया, देवताओं को परेशान करने लग गया। और अंत में उसने क्या किया कि अपनी शक्ति से और पृथ्वी को और कहते हैं समुद्र में डुबो दिया, अर्थात समुद्र में जाके छिपा दिया। और समुद्र में छिपा दिया, और इस प्रकार पृथ्वी ब्रह्मा की जो सृष्टि नियम है उस पर अंतर पड़ा। देवताओं ने आह्वान किया, और देवताओं के आह्वान पे भगवान विष्णु जी तो तैयार रहे, यही बात को। तो भगवान विष्णु ने अवतार लिया बराह का। अब बराह का इस सूअर का अवतार क्यों लिया? एक विशाल जंगली सूअर का अवतार क्यों लिया? क्योंकि जब इसे मालूम पड़ा कि जब इस राक्षस को, दानव राज को मालूम पड़ा कि देवता मुझे मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई देवता मुझे मार सकता है, तो उसने क्या किया कि इसने एक पोर्टल बनाया, एक महल बनाया, और कहते हैं पाताल लोक के अंदर, और चारों तरफ से अपने जो महल के चारों तरफ विष्टा मल, लैट्रिन जिसे कह सकते हैं, और उसे चारों तरफ से ढक लिया। अर्थात कोई जानवर भी नहीं आए, कोई पशु भी नहीं आ पाए, कोई मनुष्य नहीं आ पाए, कोई दानव भी। उसकी गंध से दुर्गंध थी मल विष्टा से, अपने महल को, कोट को चारों तरफ से, और उसमें जाके सुरक्षित बैठ गया। लेकिन भगवान विष्णु तो हर उपाय सोच लें, राजनीति विशेषज्ञ माने जाते हैं भगवान विष्णु। बहुत ही राजनीति विशेषज्ञ थे, धर्म नीति के विशेषज्ञ थे। और विष्णु ने तुरंत किसका कि विष्टा को खाने वाला सूअर, तो विशाल जंगली सूअर का इन्होंने रूप धारण किया, और इस प्रकार विष्टा को सेवन करते हुए और कहाँ के कोठर तक पहुंच गए हिरण्याक्ष, और इस प्रकार वहाँ पे इन्होंने वध किया, और अपने कहते हैं जो जंगली सूअर के सिंह होते हैं उन पे पृथ्वी को उचित स्थान पे जो आज स्थिति है वहाँ पे इन्होंने रख दिया। इस प्रकार बराह अवतार का उल्लेख कहाँ दे रखा है? तो बराह अवतार का उल्लेख और आपको बराह पुराण में दे रखा है। और ऐसे करके और आपके कितने पुराण हो गए? 12 पुराण। ठीक है, 12 पुराण हुए। अब बात करते हैं 13। ठीक है, तो आगे इसका ऐसे ने फोटो लें और 13वां पुराण अब पढ़ाने जाएंगे हम। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्कंद पुराण की, जो 13वां पुराण था। अब 13वां पुराण सबसे बड़ा पुराण माना जाता है, सबसे बड़ा पुराण, सबसे विशाल कह सकते हैं, सबसे बड़ा पुराण। अब बड़ा पुराण क्यों कहते हैं? श्लोकों की संख्या अधिकता के, और इसलिए श्लोकों की जो संख्या है वह 81,000 है। मार्कंडेय पुराण छोटा है और सबसे बड़ा पुराण है आपका स्कंद पुराण, जिसमें 81 श्लोक हैं। अब इसमें उल्लेख किसका है? 12 ज्योतिर्लिंगों का। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें एक राजस्थान में सवाई माधोपुर पड़ता है। 12 नक्षत्रों का, 18 नदियों का उल्लेख है, और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, ठीक है, महाराष्ट्र क्षेत्र से एमपी क्षेत्र में विस्तार फैली हुई है। तो इसमें पर्वत श्रृंखला, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह सत्यनारायण की व्रत कथा, सत्यनारायण की व्रत कथा का उल्लेख है। एक ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और एक ये क्वेश्चन। अब स्कंद का मतलब क्या है? शिव जी के बड़े पुत्रों कार्तिकेय और कार्तिक को हम स्कंद भी कहते हैं। तो स्कंद ने कहते हैं इसका प्रवचन किया था, इसकी कहानी सुनाई थी अपने पिता के बारे में, ज्योतिर्लिंगों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, नदियों के बारे में, सत्यनारायण की व्रत कथा भी सुनाई थी। इस प्रकार सत्यनारायण की व्रत कथा जो महिलाएं बृहस्पतिवार के दिन शायद रहती हैं, उस समय सत्यनारायण की कथा सुनती हैं। तो आप महिलाएं ध्यान रखना, आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सत्यनारायण व्रत कथा कहाँ से लिया गया? स्कंद पुराण से लिया गया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना। आगे बात करते हैं वामन पुराण की। अब वामन पुराण का मतलब वामन अवतार का उल्लेख। अब वामन अवतार क्या होता है? वामन का मतलब बौना, वामन का मतलब होता है बौना ब्राह्मण।
बौना ब्राह्मण। अब ये अवतार क्यों लिया भगवान विष्णु ने? कहा जाता है कि एक राजा था राक्षस राज, और राक्षस राज का नाम बलि था। कोई कहते हैं राजा बलि गुजरात के मरुत क्षेत्र में, भरूच क्षेत्र जिसे कहते हैं, वहाँ का रहने वाला था, और दक्षिण तक उसका साम्राज्य था, और अपनी शक्तियों से पृथ्वी लोक के हर व्यक्ति को, हर मानव को अपने वश में कर लिया, अपनी शक्ति का वर्चस्व करने लगा, और अत्यधिक दान पुण्य करने वाला था, इसलिए मनुष्य भी इसकी गुणगान करने लगे। लेकिन ये देवताओं को परेशान करने लगा, और देवताओं के आह्वान पर, वही इंद्र देवता देवताओं के आह्वान पर, और भगवान विष्णु ने किसका अवतार लिया? बौना ब्राह्मण। उसे मालूम है, कहते हैं दान और सत्य है, दान के लिए, पुण्य को लोक के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और एक 2.5 फुट का बौना बन के गए, एक छतरी सी लगाई, वामन अवतार। और जब यज्ञ किया था, विशाल यज्ञ किया, ब्राह्मणों को दान दे रहा था, दान बहुत दानी माना जाता था, और इस प्रकार कहते हैं, और भगवान विष्णु किसके रूप में पहुंच गए? छोटे से बौना 2.5 फुट के ब्राह्मण, लंगोट बांध रखी थी, पूरा शरीर नग्न था, और छतरी लेकर के पहुँचे, बौने के रूप में पहुँचे, और जब यज्ञ खत्म हुआ, सभी को दक्षिणा दे दी, तो ये भी दक्षिणा लेने पहुँचे। हे राक्षस राज बलि, मैंने सुना है कि आप बहुत ही दान पुण्य करते, तो मुझे भी छोटा सा दान चाहिए। मैंने कहा, हे छोटे ब्राह्मण, बताइए आपको क्या चाहिए? सोना चांदी महल, बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, महल अटारी नहीं चाहिए, मुझे मात्र 3 पग मेरे रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया आपके साम्राज्य बनाना चाहता हूँ, और मेरी छोटी सी कुटिया, मैं छोटा सा हूँ, और मुझे 3 पग भूमि चाहिए। मैं ठीक है। तो उसने कहा कि किसी मंत्री ने कहा कि महाराज 3 पग तो मन चाहिए, दे दो। मैंने कि ठीक है, आपको 3 पग दे देंगे। तो आपको मैंने 3 पग भूमि दान में दी, मेरे अपने साम्राज्य में दी। और जैसे ही बलि ने अपने मुंह से कहा कि मैंने 3 पग दी, उसी समय वामन अवतार के रूप में, अर्थात जो 2.5 फुट के वामन ब्राह्मण के रूप में आए थे, और एक विशाल वामन का अवतार ले लिए कहते हैं, और इतने विशाल मानव के रूप में आ गए। और इस प्रकार बलि राजा समझ गया कि कोई भगवान विष्णु है, और इस प्रकार अपने 3 पगों से पृथ्वी को नाप दिया। तो उस समय वामन अवतार का उल्लेख है। तो वामन अवतार का उल्लेख किसमें मिलता है? वामन पुराण में। ठीक है। तो वामन अवतार लिया था बौना ब्राह्मण के, और कौन से राजा? बलि राजा, राक्षस राज बलि राजा को दमन किया, और इस प्रकार पाताल में रहने के लिए इसे विवश किया था। ये पाताल लोक चला गया। अब बात करते हैं कुर्म पुराण। अब कुर्म का मतलब होता है विशाल कछुआ। कुर्म कहते हैं विशाल कछुए को। अब हुआ क्या था कि पृथ्वी जलमग्न हो चुकी थी, जो मत्स्य अवतार आएगा, और पृथ्वी जलमग्न हुई, दोबारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जीव जंतु अपने मानव बसने लगे। लेकिन समुद्र के प्रलय से पृथ्वी जब डूब चुकी थी पानी, उस समय कहते हैं बड़ी बड़ी औषधियाँ, बड़े बड़े हमारे अमृत, ऐसे अन्य रत्न इसमें डूब चुके थे, समुद्र के तल में पहुंच चुके थे। उनको समुद्र तल से निकालने के लिए और देवताओं ने और दानवों ने आपस में मंथन किया, समुद्र मंथन करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर देवताओं और दानवों ने दोनों ने समुद्र मंथन किया। और समुद्र मंथन में आप जानते हैं, जब समुद्र मंथन किया था तो समुद्र मंथन करने की बड़ी रई चाहिए, और रई के लिए किसका प्रयोग किया गया? जो समुद्र में एक देव पर्वत था विशाल, मंदराचल पर्वत। और इस प्रकार मंदराचल पर्वत, ये पर्वत था, इसको राजी किया। और रस्सी के लिए भाई रस्सी भी चाहिए, तो भगवान विष्णु ने अपना नागराज जो शेषनाग था, जिसे वासुकी कहते हैं, उनका वासुकी नाम है, शेषनाग का वासुकी दिया रस्सी के रूप में। अब मान के भाई चलेगी तो इसमें तो मटके के रूप में कह सकते हैं किसी इसी के ऊपर। तो उसने कहा कि मैं स्वयं, तो भगवान विष्णु ने स्वयं एक विशाल कछुए का रूप लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे रख लिया, और इस प्रकार समुद्र का मंथन किया। और समुद्र के मंथन से 14 रत्न निकले, और पहला रत्न कौन निकले? लक्ष्मी जी निकले। और भगवान विष्णु कह दिया, देख ले भाई मैं कितना कष्ट दे रहा हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी किसकी पत्नी बनी? विष्णु के। अब समुद्र मंथन होते रहे और विष भी हुआ था। विष किसने पिया था? शिव जी ने पिया। अंत में अमृत, 14वां अमृत कौन निकला? अमृत निकला। और अमृत के लिए दोनों में लड़ाई होने लग गई। और कौन सा युद्ध हुआ था? दानव और
देवताओं में सरासर युद्ध हुआ। अंत में इसका निर्णय करने के लिए कि अमृत को कौन पिएगा, तो उसी समय भगवान विष्णु ने फिर एक और अवतार लिया, मोहिनी अवतार। मोहिनी सुंदरता, एक सुंदर लड़की के रूप में आए, नित्यांगना के रूप में मोहिनी के रूप में अवतार लिया। और इस प्रकार इसकी कहानी हमारे दक्षिण से भी मिलती है। मोहिनी अवतार लिया, मोहिनी अवतार में इस प्रकार राक्षस प्रवृत्ति के लोग मोहिनी इस सुंदर कन्या के वश में आ गए और आपने सुना होगा दोनों को समुद्र किनारे बैठाया, देवताओं को एक पंक्ति में राक्षसों को। और इस प्रकार मोहिनी ने कहा कि मैं अपनी सुंदरता का गुणगान करते हुए, अपनी सुंदरता का उल्लेख करते हुए, आपको नृत्य दिखाते हुए आपको तो अमृत का विस्पान कराऊँ, इनको दारू का, शराब का, और शराब का विस्पान किसने करा दी? राजनीति विशेषज्ञ था। राक्षसों को, दानवों को दे दिया और अमृत के पान किसको करा दिया? और आप कहानी जानते हैं, फिर 2 राक्षस बच गए थे और राहु केतु की कहानी इसी का संबंध है। इस प्रकार कहते हैं समुद्र मंथन की कहानी और क्रम अवतार का उल्लेख क्रम पुराण में मिलता है और इसे कहते हैं। इस प्रकार सबसे बड़ा पुराण कौन सा हो गया? स्कंद पुराण। अब आपके 16, 17 और 18 पुराण की बात करेंगे। तो ये पुराण की आप स्क्रीन फोटो लें, ठीक है। तो आगे बात करते हैं 16, 17 और 18 की, अंतिम 3 हैं। अब देखो मत्स्य पुराण की बात करते हैं। मत्स्य पुराण, आप ध्यान रखना, सबसे पहला प्राचीन पुराण तो आपका ब्रह्म पुराण हो गया। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पूछे सबसे प्राचीन, एक साथ दोनों शब्द जोड़ेगा, सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुराण कौन सा है, एक साथ जोड़े तो, कि सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुराण कौन सा है, तो आपको मत्स्य पुराण करना है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये मैंने आपको मत्स्य की अवतार की कहानी बताई दी आपको पिछली में, और जल प्रलय की घटना मैंने आपको बताई दी, ठीक है। मनु में जल प्रलय का अवतरण लेता है, ये मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया। आंध्र सातवाहन वंश, सुगवंश आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख मत्स्य पुराण में है। इधर आ जाओ गरुड़ पुराण। अब गरुड़ पुराण कहते हैं कि एक ऐसा पुराण है जिससे सामान्य व्यक्ति पढ़ने से हिचक जाता है, डर लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें मृत्यु के बाद की घटनाओं का, प्रेत आत्मा, प्रेत लोक, यमलोक, यम देवता का उल्लेख। यम देवता ऐसा होता है, भैंसा पे बैठ के आवे। यम ऐसा होता है, प्रेत आत्मा ऐसी होती है, मरने के बाद आत्मा ऐसी जाती है, इस अवस्था में जाती है, 84 लाख योनियों में से एक योनि में प्रवेश करती है। तो 84 लाख योनियों का उल्लेख है। और वैज्ञानिक नीति से 84 लाख योनि का जो भ्रूण होता है, भ्रूण की अवस्था का भी उल्लेख दे रखा है। वैज्ञानिक टेक्निकल दे रखी है, वैज्ञानिक टेक्निकल दे रखी है। और भ्रूण कैसे बनते हैं, भ्रूण में, गर्भ अवस्था में भ्रूण कैसे बनता है, और भ्रूण अवस्था की तुलना किस नदी से की गई है? वैतरणी नदी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको ये क्वेश्चन है कि वैतरणी नदी का उल्लेख कौन से पुराण में है? गरुड़ पुराण में, एक बात। दूसरा, मृत्यु, भारतीय समाज में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है हिंदू नीति में, तो मृत्यु के बाद कौन से पुराण का वाचन करवाया जाता है? गरुड़ पुराण का। कहते हैं भगवान विष्णु ने अपने वाहक गरुड़ पक्षी को उपदेश दिया था कि व्यक्ति मरता है तो उसके कर्म के अनुसार उसकी योनि में प्रवेश कराया जाता है। और गरुड़ ने भगवान विष्णु से इसका प्रवचन ज्ञान लेते हुए ऋषि कश्यप को सुनाया था, और ऋषि कश्यप के बाद इनका संकलन हुआ। इस प्रकार मृत्यु के बाद की घटनाओं का उल्लेख होता है। मृत्यु के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उनका सब योनि, प्रेत, यमलोक, देवता लोक, स्वर्लोक का सबका उल्लेख होता है। वैतरणी नदी का उल्लेख, ये भ्रूण की अवस्था का उल्लेख दे रखा है, ठीक है। और मत्स्य पुराण वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके 4-5 पुराण बताए थे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक ये पूछा जाता है कि सातवाहन वंश का उल्लेख कौन से पुराण में? मत्स्य पुराण में, एक बात। अब आ जाए ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड का मतलब है ब्रह्मांड के अंदर कितने ग्रहों की स्थिति? 9 ग्रह। सूर्य के चारों 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। अपसौर की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति। तो ग्रहों की स्थिति कैसे कैसे क्या है, तो नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में भी इसका उल्लेख, ब्रह्मांड के बारे में इसका उल्लेख है, इसलिए इसे ब्रह्मांड पुराण कहते हैं। दूसरी बात, भगवान परशुराम का अवतार, शिव जी का जो कहते हैं अवतार माना जाता है, भगवान परशुराम की कथा का भी उल्लेख है। और कहते हैं भगवान परशुराम ने अपनी माता और पिता
की हत्या एक नक्षत्रिय राजा ने की थी, उसके पुत्रों ने कर दी थी और इसने प्रतिज्ञा ली थी मैं पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। इस प्रकार कहते हैं 21 बार इन्होंने उस राजा के वंश की, क्षत्रिय वंश के राजा का वंश विहीन कर दिया था, 21 बार उसका दमन किया, पतन कर दिया था, नाश कर दिया था। भगवान परशुराम की कथा भी ब्रह्मांड पुराण में मिलती है। और वर्तमान जो आध्यात्मिक रामायण जो मिलता है, तो वर्तमान रामायण का जो अंश मिलता है वो यहीं से लिया गया है। इस प्रकार विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र किसे कहा जाता है, तो निम्न में से किस पुराण को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र कहते हैं, इसको। और ये सबसे प्राचीन प्रमाणित पुराण। इस प्रकार हमने 18 पुराणों के बारे में इस वीडियो में आपने चर्चित किया। नेट वालों के लिए बहुत और फर्स्ट एड वालों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, शिक्षक भर्ती वालों के लिए विशेष करके लाभकारी सिद्ध होने वाला टॉपिक है। तो आपकी मांग पर मैंने इसका विस्तार कराया, जबकि रीट वाले आपकी छोटे लेवल की भर्ती हैं, पहली वीडियो में के लिए आपको पर्याप्त है। और यदि व्याख्या आपको चाहिए, समझने के लिए चाहिए, और वास्तव में भारतीय संस्कृति अनुसार हमें 18 पुराण याद होने चाहिए, और इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में ये पुराण बनाए। ठीक है, तो कल आपका जो टॉपिक चलेगा वो रामायण चलेगा। और आज यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं, और अगले क्लास का देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।